यस मैम, मतलब उसमें प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो मतलब हाँ तो सुनो, दिक्कत आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व हाँ ओके ओके सोनल, प्रैक्टिस तो रोज हो रही है बेटा और व्याकरण पर ही हो रही है। आप रेगुलर रहोगे तब तो आपको समझ में आएगा कि कितना प्रैक्टिस हो रही है। आप रेगुलर रहोगे, क्लास में फोकस्ड रहोगे, तब आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिस कितनी हो रही। क्योंकि जब से आपके पीरियोडिक टेस्ट के बाद से हम केवल सैंपल पेपर पर ही रिवीजन कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली इससे पहले की जो 10th की क्लास थी हमारी 10th में भी मैंने सिर्फ वाच्य ही पढ़ाया है आज। ठीक है, वाच्य और वाक्य पद परिचय हम इसी पर ही रिवीजन कर रहे हैं लगातार। ठीक है, गीतिका, गीतिका अनम्यूट करो, गीतिका अनम्यूट करो। अच्छा चलो सोनल, तुम्हारा डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, हम, आपने वाक्य में से पूछा है, वाक्य या सेंटेंस। अब हमारा यहाँ पर जो हम इस साल पढ़ रहे हैं वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, 9th में आपने पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ यानी क्वेश्चन है ना, प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, ये 8 प्रकार के वाक्य भेद हमने अर्थ के आधार पर, कि वाक्य क्या अर्थ निकाल रहा है उस आधार पर हम वाक्य को कौन से भेद में रखेंगे, ये अर्थ के आधार पर। अब हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ रहे हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य भेद में हम वाक्य की रचना कैसे हुई है, किस प्रकार का वाक्य है ये, उसके अर्थ पे नहीं जा रहे हैं हम, उसके आउटर उस पे जा रहे हैं, व्याकरण के तरीके से वाक्य कैसे हैं, तो रचना कैसे रचे गए हैं वाक्य। सोनल यात्रा कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक वाक्य बोल रही हूँ, सोनल यात्रा कर रही है, कौन से प्रकार का वाक्य होगा प्रियम बताएगी। सोनल यात्रा कर रही है, सोनल तुम खुद बताओ, सरल होगा, मिश्र होगा, संयुक्त होगा। सोनल, सरल। सरल वाक्य है, सोनल सरल। यात्रा कर रही है। सोनल प्रश्न पूछ रही है, सोनल यात्रा कर रही है, सरल वाक्य है। क्यों है ये सरल वाक्य? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। सरल वाक्य इसलिए है क्योंकि इसका अर्थ एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई बीच में योजक शब्द नहीं लगे हैं, यदि किंतु परंतु जैसे कि जब जहां जो, ये सब नहीं है इस वाक्य में, इसलिए यह कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। ठीक है, हिमांशु बेटा आप वीडियो ऑफ करिए। हाँ, सोनल यात्रा कर रही है, सरल एकदम स्पष्ट वाक्य है। अब सरल वाक्य पहला समझ में आ गया। दूसरा है इसका संयुक्त वाक्य। संयुक्त यानी ज्वाइंट, जुड़े हुए वाक्य, ज्वाइंट या जुड़े हुए वाक्य। हाँ श्रेयांश बोलो, श्रेयांश अनम्यूट करो, श्रेयांश अनम्यूट करके पूछो, श्रेयांश अनम्यूट करिए। मैम गलती से हो गया था। तो गलती से उत्तर भी दे दो बेटा। सॉरी। हाँ, सरल वाक्य का एग्जाम्पल बताइए, एक एक उदाहरण मैंने बताया, दूसरा आप बताइए। मैम मैं घूमने जा रहा हूँ। मैं घूमने जा रहा हूँ, गुड, सरल वाक्य है। ठीक है, मेरे परिवार के लोग बाहर जा रहे हैं, इसलिए मैं भी उनके साथ घूमने जा रहा हूँ। मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के लोग जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनके साथ जाना पड़ रहा है। ये कौन सा वाक्य हो गया श्रेयांश? श्रेयांश अब ये कौन सा वाक्य हो गया? मेरे परिवार के लोग मैम घूमने जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी साथ जाना पड़ रहा है। यह कौन सा वाक्य हुआ आदिस्वर? आदिस्वर, मैम शायद संयुक्त। यस, नहीं संयुक्त वाक्य नहीं है, जाना, मुझे भी जाना पड़ रहा है, मुझे भी जाना पड़ रहा है, मेरे परिवार के लोग घूमने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कौन सा शब्द बीच में आया जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है? इसलिए। अब इसलिए में जो मुझे भी जाना पड़ रहा है, यस हिमांशु, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। क्यों है ये मिश्र वाक्य हिमांशु, क्यों है मिश्र वाक्य? करेक्ट, मिश्र वाक्य है। मैम क्योंकि आप बोले कि मेरे परिवार बाहर जा रहे हैं इसीलिए मेरे को भी जाना पड़ेगा। मैम इसलिए जो आ रहे हैं ना वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे भी, उस कारण है, द रीजन बिहाइंड इट, दूसरे वाक्य का कारण पहले वाक्य पर निर्भर है। मुझे भी जाना पड़ रहा है भैया, तो क्यों जाना पड़ रहा है तुमको?
क्योंकि मेरी फैमिली जा रही है। परिवार जा रहे हैं। रीजन कारण है कि मेरी फैमिली जा रही, मैं अकेले कैसे रहूंगा। तो रीजन बिहाइंड कि मुझे भी जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरा परिवार भी जा रहा है। तो इसलिए क्योंकि, तो ये जब जुड़ने से, लेकिन मुझे भी जाना पड़ रहा है, वाक्य निर्भर कर रहा है क्योंकि परिवार साथ जा रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों मिश्र वाक्य होंगे क्योंकि दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर है। सोनल समझी? सोनल यस मैम। ठीक है। तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा, तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि तबीयत खराब थी। ठीक है। तुम्हें अब हॉस्पिटल, हम पिकनिक मनाने तो नहीं जाते हैं ना सोनल, हाँ, कि हॉस्पिटल पिकनिक मनाने जाते हैं, तबीयत खराब होने पर ही जाते हैं ना। तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा डिपेंड है क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी या मेरी तबीयत खराब है। अब समझिए, एक जो दूसरा वाक्य है पहले वाक्य पर निर्भर है, निर्भरता है, इसलिए वो मिश्र वाक्य है। मीन्स दूसरा वाक्य पहले वाक्य के बिना पूरा नहीं होगा, अधूरा रहेगा, उसका अर्थ पूरा नहीं होगा। मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो भाई क्यों जाना पड़ा? किसी को देखने गए हो या तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम वहां पर भोजन करने तो जाओगे नहीं हॉस्पिटल में, या गाना सुनने तो अस्पताल में जाके गाना नहीं सुनोगे। तो इसलिए यह मिश्र वाक्य है। क्लियर एवरीवन? हाँ। अब यस मैम। यस मैम। दिवांशु बेटा, तुम सारी क्लास में रहते हो, ए में भी, बी में भी। अच्छा, जहां मर्जी होगी, हम मिश्रित हो जाएंगे, है ना। वेरी गुड, चलो अच्छा लगा मुझे। मैं तो ये सुन के खुश हो जाती हूँ देख करके कि चलो भाई, कि गलतफहमी में खुश हो जाती हूँ कि चलो बच्चे को हिंदी पढ़ना अच्छा लग रहा है। हाँ हिमांशु, सॉरी देवांशु। यस मैम। हाँ देवांशु, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मैम मैं बी सेक्शन में ही हूँ, लेकिन हाँ। वो ए सेक्शन में मैं गलती से ज्वाइन हो गया था, मेरे को आइडिया नहीं था। आई एम हैप्पी। मुझे ये लगा कि, सुनो ना देवांशु, मुझे गलतफहमी हो गई थी कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ इसलिए आप दोनों क्लास अटेंड कर रहे हो। नहीं मैम, मैम अच्छा तो पढ़ाते हो। अच्छा चल बेटा, चल, झूठ बोलने के पैसे नहीं मिलते हैं, चल। अरे मैम, झूठ बोलने के कौन पैसे हम देते क्या हैं? पढ़ रहे हैं मैं क्यों अभी? झूठ हम क्या, बोलूंगा? किसकी प्रैक्टिस या रिवीजन हो रही है अभी देवांशु? हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। हाँ? रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें सरल वाक्य पढ़ लिया। संयुक्त वाक्य, सॉरी मिश्र वाक्य, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, और जब हम दोनों वाक्य को जोड़ेंगे तभी अर्थ स्पष्ट होगा, नहीं तो एक अकेले वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है। देवांशु ने प्रश्न पूछा क्योंकि उसे टॉपिक समझ में नहीं आया था। ठीक है। देवांशु ने प्रश्न पूछा क्योंकि उसे टॉपिक समझ में नहीं आया था। तो यहां पर ये कौन सा वाक्य होगा देवांशु? देवांशु कौन से प्रकार का वाक्य होगा? मौली, मौली किस प्रकार का वाक्य होगा? मैम मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य होगा। क्यों होगा बेटा मिश्र वाक्य? ये भी बताना है, क्यों होगा ये भी बताना है आपको। मैम आपने वो सेंटेंस में इसलिए यूज करा था ना, इसलिए तो मैं फिर उसमें संयुक्त वाक्य में भी होता है। मैम मतलब जो सेकंड वाला सेंटेंस था फर्स्ट वाले पे डिपेंड कर रहा था, डिपेंड था। हाँ ये आपको निर्भर था है ना, कि निर्भर था। जो वाक्य थे वो पहला वाक्य या दूसरा वाक्य, जो भी वाक्य है था वो निर्भर था, आश्रित था, आश्रित या निर्भर था, इसलिए वह मिश्र वाक्य है। उसके साथ जोड़ेंगे तभी वो अर्थ पूरा होगा। ठीक है। तीसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य या जुड़ा हुआ वाक्य। दोनों वाक्य पूर्ण होते हैं, दोनों को जरूरत नहीं है एक दूसरे की, लेकिन बीच में हम और, तथा, और या तथा या लगा करके हम उस वाक्य को जोड़ते हैं। या तो हिंदी पढ़ो या संस्कृत पढ़ो, हिंदी पढ़ो या संस्कृत पढ़ो, दोनों वाक्य पूरे हैं। आपको, आपने चॉइस लिया है ना, आपने चूज किया हिंदी पढ़ो या संस्कृत पढ़ो। हिंदी पढ़ो पूरा है, निर्भर नहीं है वो। संस्कृत पढ़ो पूरा है, निर्भर नहीं है। दोनों ही एक दूसरे पे निर्भर नहीं है। अब हमने इसको बीच में जोड़ दिया, हिंदी पढ़ो या संस्कृत पढ़ो, तो यह क्या हुआ? संयुक्त वाक्य हुआ। ठीक है।
ठीक, दिन में आए थे और रात में भी आ गए, वे दिन में आए थे और रात में भी आ गए। ठीक है, तो रात में आ गए, दिन में भी आए थे, दोनों पूर्ण है। ठीक है, उनकी मर्जी है भाई, आ गए वो, उनका पास में घर है, उनका आने का मन हुआ, आ गए। ठीक है, तो जब हम या और से दो पूर्ण वाक्यों को, कंप्लीट सेंटेंस को, वो एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, सिर्फ मिश्र वाक्य में, सिर्फ कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड या मिश्र वाक्य में ही जब दो वाक्य, मिश्र वाक्य की पहचान आप लोग याद करेंगे, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वह अंदर आ गया। ठीक है, क्योंकि वह बीमार था इसलिए मेरे पास दवाई लेने आया था। ठीक है, ये ऐसे शब्द जिसमें निर्भरता है, जुड़ाव है। ठीक है, बाजार अचानक, है ना, लॉकडाउन की घोषणा होते ही बाजार अचानक बंद हो गए। ठीक है, लॉकडाउन की घोषणा होते ही या दुकानें बंद करनी पड़ी क्योंकि लॉकडाउन आरंभ हो गया था, दुकानें बंद करनी पड़ी, ये निर्भर नहीं है। दुकानें बंद करनी पड़ी, विद्यालय बंद करने पड़े क्योंकि कोरोना का डर था, विद्यालय बंद करने पड़े क्योंकि कोरोना का डर था। अब ये क्योंकि बंद करने पड़े, विद्यालय बंद करने पड़े, क्यों बंद करने पड़े भैया? क्या विद्यालय में शॉपिंग मॉल खोलेंगे हम, या विद्यालय को पिकनिक स्पॉट बनाएंगे? भाई बंद करने पड़े क्योंकि सरकारी आदेश आ गया था, कोरोना पैंडेमिक की वजह से हमको बच्चों को सुरक्षित रखना था, इसलिए विद्यालय बंद करने पड़े। तो ये जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है तो यहां पर ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, जैसे ही सरकार ने घोषणा की सारे विद्यालय बंद हो गए, जैसे ही सरकार ने घोषणा की सारे विद्यालय बंद हो गए, कौन सा वाक्य होगा ये? कुशल खजांची, कुशल खजांची अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ, कौन सा वाक्य होगा बेटा? जैसे ही सरकार ने घोषणा की देश भर के स्कूल बंद हो गए। संयुक्त वाक्य मैम। पहले सुनो ध्यान से, सेंटेंस को रिपीट करो बेटा, सेंटेंस रिपीट करो। जैसे ही सरकार ने घोषणा की देश भर के स्कूल बंद हो गए। कैसे संयुक्त वाक्य होगा? स्कूल का बंद होना सरकार की घोषणा पर निर्भर नहीं है क्या? स्कूल का बंद होना सरकार की घोषणा पर निर्भर है या नहीं है? निर्भर है मैम। है? हाँ। तो निर्भरता है तो कौन सा वाक्य हुआ? मिश्र वाक्य। यस, क्लियर है? यस मैम। अब वाक्य में से सोनल, सोनल, सोनल अनम्यूट करिए। सोनल अनम्यूट करिए। आदिश्वर। मैम। हाँ बोलो, सोनल बोलो। मैम एक्चुअली अभी नेटवर्क इशू है, एक्चुअली यहाँ पर मैं ड्राइव, ठीक है, ठीक है, हाँ ओके, इट्स ओके, ठीक है, ठीक है। आदिश्वर, आदिश्वर अनम्यूट करिए। गीतिका, गीतिका अनम्यूट करो। गीतिका अनम्यूट करिए। आई थिंक कोई अनम्यूट नहीं कर रहा, मतलब वाक्य समझ में आ गया है। आप पेन और नोटबुक लीजिए, पेन और नोटबुक लेके वीडियो ऑन करो, पेन और नोटबुक लेके वीडियो ऑन करो सारे लोग। पेन और नोटबुक वीडियो ऑन करिए, पेन और नोटबुक लीजिए। वाक्य की पहचान बता रही हूं मैं, नोट करते जाएंगे आप लोग, एवरीवन। हाँ, सोनल तो कार में है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, व्हाट अबाउट अदर्स? और यदि एक्सक्यूजेस ही देना है तो फिर जिंदगी भी फिर अपना एक्सक्यूज दे देगी। आपके बोर्ड का रिजल्ट जब एक्सक्यूज देगा तो आपके पास गिल्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। आप सिर्फ गिल्ट में रहेंगे कि समय पर आपने खुद को क्यों नहीं तैयार किया।
परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होने वाली है, जैसा कि अब तक आपने सोच रखा है कि घर में बैठे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, गूगल से कॉपी कर रहे हैं और हमको तो बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं। आप भी अपने आप को जानते हो, हम भी आपको जानते हैं, आपके पेरेंट भी आपको जानते हैं कि आप कौन सी स्थिति पे हो। यस गीतिका, तबीयत ठीक है आपकी? गीतिका तबीयत ठीक है? ठीक है। कल का पेपर की है गीतिका? कल का पेपर, कल जो मैंने प्रश्न पत्र दिया था वो किया हो? अब पेन और पेपर से नोट करेंगे। वाक्य एक, पहला वाक्य लिखिए। पहला वाक्य नंबर 1 लिखिए। अचानक मौसम बदल गया। पहला वाक्य अचानक। मैं सिर्फ गीतिका को देख रही हूँ लिखते हुए, बार बार कह रही हूँ वीडियो ऑन करके लिखना है सबको। आदिश्वर, ऋषभ, अक्षर, देवांशु, करण, मौली, हिमांशु, हाँ लिखिए। अचानक मौसम बदल गया, ये सरल वाक्य है, इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। ये सरल वाक्य है, अचानक मौसम बदल गया, सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। इसको बदलिए संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य, अचानक मौसम बदल गया, कन्वर्ट करना है आपको, बदलना है संयुक्त वाक्य में। अभी मत बदलिए। दूसरा वाक्य सुनिए। दूसरा, मैम हाँ बोलो। मैम एक बार संयुक्त वापस बता दो ना, मिश्र और सरल पता है, संयुक्त को वापस बता दो ना। मिश्र और संयुक्त को वापस बता दी। मैम मिश्र पता है, बस संयुक्त बता दो एक बार। अच्छा हाँ चलो बताओ, पहले तुम मिश्र बताओ फिर हम संयुक्त बता रहे हैं। पहले आप मिश्र वाक्य मैम हमको। मिश्र मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य से निर्भर रहता है। निर्भर रहता है। उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल दो अरिहन। मैम मैं रायपुर गया क्योंकि मुझे कपड़े चाहिए थे। हाँ, मुझे नए कपड़े खरीदने थे इसलिए मैं रायपुर गया, या मैं रायपुर गया क्योंकि मुझे नया कपड़ा खरीदना था। गुड, ठीक है, नया कपड़ा खरीदना था इसलिए आप रायपुर गए। मिश्र वाक्य हो गया क्योंकि दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर है। ठीक है, अब संयुक्त वाक्य। मैं रायपुर गया और कपड़े खरीद लिया। मैं रायपुर गया और कपड़े खरीद लिया। रायपुर गया, मैं रायपुर गया, पूरा हो गया, कंप्लीट सेंटेंस है। वो दूसरे पे कपड़े खरीद लिया, मैंने कपड़े खरीद लिए, ये भी पूर्ण है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं है। मैं रायपुर गया, अब बीच में मैंने क्या कर दिया, और लगा दिया। ठीक है, और लग गया तो ये कौन सा वाक्य हो गया? दो कंप्लीट सेंटेंस और या तथा के द्वारा जब जुड़ जाते हैं तो वो संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। दो वाक्य जो कि किसी पे निर्भर नहीं है। मैं रायपुर गया और कपड़े खरीद लिया। ठीक है, यस मैम। ठीक। यस मैम। गीतिका रायपुर गई क्योंकि उसे डॉक्टर के पास जाना था। ठीक, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। गीतिका रायपुर गई और डॉक्टर से भी मिल ली। गीतिका रायपुर गई और डॉक्टर से भी मिल ली। उसका डेली मतलब फैमिली डॉक्टर है, मिल ली ऐसे ही, कोई पर्पस नहीं था, उद्देश्य। मिश्र वाक्य में उद्देश्य है। एक बात याद रखेंगे, मिश्र वाक्य में उद्देश्य है मीन्स निर्भरता है। क्यों? एक प्रश्न है मिश्र वाक्य में, वाई। ठीक है, दो वाक्यों के बीच में एक प्रश्न है, उद्देश्य है। गीतिका रायपुर गई और डॉक्टर से मिल ली, कोई उद्देश्य नहीं, ऐसे ही मिल ली। गीतिका को डॉक्टर से मिलना पड़ा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, क्यों? या उसे कुछ पूछना था। ठीक, तो ये इस तरह से, मुझे नए कपड़े चाहिए थे इसलिए मैं रायपुर गया, यहां पर भी चाहिए थे। ठीक है, इसलिए मैं रायपुर गया, तो यहाँ पर ये मिश्र वाक्य हो गया। उद्देश्य है आपके रायपुर जाने का, नए कपड़े खरीदना। मैं रायपुर गया और कपड़े खरीद लिया, यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। आप कपड़े खरीदने के लिए नहीं गए थे रायपुर, आप रायपुर ऐसे ही गए थे, कपड़े भी खरीद लिए। रायपुर गया, कपड़े भी खरीद लिया। ठीक है, रायपुर गया, कपड़े भी खरीद लिया, तो यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है।
और लगा हुआ है बीच में, ठीक। अब एक वाक्य आपने लिखा हुआ है, अचानक मौसम बदल गया, इसको कौन से वाक्य में बदलने बोला मैंने उसको? किस वाक्य में बदलना था हिमांशु? मैम संयुक्त। संयुक्त में, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी फसल नहीं हुई, बहुत अच्छी फसल नहीं हुई, सॉरी सॉरी, इस बार बहुत अच्छी फसल नहीं हुई, इस बार बहुत अच्छी फसल नहीं हुई, मिश्र वाक्य में बदलिए इसको। इस बार बहुत अच्छी फसल नहीं हुई, मिश्र वाक्य में बदलिए। इस बार बहुत अच्छी फसल नहीं हुई, मिश्र वाक्य में बदलिए। नंबर 3, हम तो रायपुर। मैम एक हाँ, डाउट है। हाँ बोलो बोलो। मैम जैसे अपन को सेंटेंस कुछ अपन मतलब अपने से वो करना है कन्वर्ट, तो अपन कोई वर्ड ऐड कर सकते हैं उसमें बीच में? बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये जो दिया है ना, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, आपको मिश्र वाक्य में बदलने के लिए आपको ऐड करना ही पड़ेगा, नहीं तो मिश्र वाक्य नहीं बनेगा। ओके मैम। ठीक है, हाँ। ओके मैम। अब नेक्स्ट, हम तो रायपुर आते जाते रहते हैं, हम तो रायपुर आते जाते रहते हैं, हम तो रायपुर आते जाते रहते हैं, संयुक्त वाक्य में बदलिए। हम तो रायपुर आते जाते रहते हैं, क्लियर है? इसको आपको किस में बदलना है? हम तो रायपुर आते जाते रहते हैं, संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य में बदलेंगे इसको। बच्चे ने उसे देखा और रोने लगा, बच्चे ने उसे देखा और रोने लगा, बच्चे ने उसे देखा और रोने लगा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में बदलेंगे। अंतरिक्षयान, अंतरिक्षयान, अंतरिक्षयान लिखो, अंतरिक्ष यान समय पर, समय पर, अंतरिक्षयान समय पर धरती पर उतरता, अंतरिक्षयान समय पर धरती पर उतरता तो कल्पना चावला बच जाती, तो कल्पना चावला बच जाती। अंतरिक्षयान समय पर धरती पर उतरता तो कल्पना चावला
बच जाती। क्लियर है? करण अनम्यूट करो। करण अनम्यूट करिए। यस मैम। सेंटेंस नोट किया आपने? यस मैम। पूरे पांचों वाक्य आपने नोट किए? यस मैम। हाँ, अभी जो मैंने आखिरी वाला बोला वो कौन से प्रकार का वाक्य है? मिश्र। मिश्र वाक्य। वेरी गुड। क्यों है मिश्र वाक्य? क्योंकि इसमें डायरेक्ट वो बताया गया है कि हाँ अगर हाँ अगर यान हाँ। उतर जाता तो कल्पना चावला बच जाती। कल्पना चावला का जीवित होना यान के सकुशल समय पर उतरने पर निर्भर था। ठीक है, निर्भरता थी, डिपेंडेंसी थी। अब इसको सरल वाक्य में बदलिए आप, इसको सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्य में कन्वर्ट करिए आप। सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्य में इसे कन्वर्ट करिए। करण, यदि यान समय पर उतरा होता तो आज कल्पना चावला जीवित होती। बेटा सरल वाक्य बोल रहे हो, सरल वाक्य में यदि यद्यपि आएंगे ही नहीं। आपको पहचान रिकॉग्नाइजेशन मैंने बता दी हूं करण। ठीक है, सरल वाक्य कभी यदि, क्योंकि, यद्यपि से शुरू नहीं होते, जब, जैसे, जहां से। सरल वाक्य कभी ऐसे शुरू नहीं होते। रूल मैंने आपको लिख करके पूरा बताया है कि सरल वाक्य जो है वो एकदम स्पष्ट होते हैं, सीधे अर्थ को प्रकट करते हैं। ये कभी यद्यपि, क्योंकि, जब ऐसे सरल नहीं होते। एकदम इजी। आप सोचिए, बताइए जल्दी से। आपका प्रश्न था अंतरिक्ष यान समय पर धरती पर उतरा होता तो कल्पना चावला आज जीवित होती। कौन इसको सरल वाक्य में जल्दी से बदलेंगे? जल्दी, क्विकली। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो गीतिका। मैम एक डाउट है, बोलो। अगर इसको सिंपल सेंटेंस पे कन्वर्ट करना है तो पंक्चुएशन मार्क्स यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल। मैं ट्राई करूं मैम एक बार? ट्राई करो बेटा, आपको मैंने प्रयास करने के लिए ये अभ्यास दे रही हूं मैं। अंतरिक्ष यान समय पर धरती पर उतरता, कल्पना चावला बच जाती। मैम उतरता के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद कल्पना चावला बच जाती। यस, या उतरते ही, है ना? यस, गुड। अंतरिक्ष यान समय पर उतरता, कल्पना चावला बच जाती। ठीक है, अब इसको अपन अंतरिक्ष यान समय पर उतरा, कल्पना चावला जीवित रही। ठीक, ये इसका सरल वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यदि, यद्यपि, क्योंकि ये सब नहीं है, निर्भरता नहीं है। अंतरिक्ष यान समय पर उतरा, सारे लोग जीवित रहे। ठीक, एकदम स्पष्ट, सरल है, सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर कोई कंजक्शन नहीं है, योजक शब्द नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है दो वाक्यों के बीच में। एक ही वाक्य, एक ही सेंटेंस है, स्पष्ट है, कोई किसी पर निर्भर नहीं है, आश्रित नहीं है, इसलिए यह सरल वाक्य है और एक बार में अपने अर्थ को प्रकट कर रहा है। स्वयं अपने ऊपर है, स्पष्ट है और अपने अर्थ को एकदम प्रकट कर रहा है। पंक्चुएशन आपको बिल्कुल पंक्चुएशन लगाओगे बेटा, उसमें कहा ना, क्योंकि विराम चिन्ह आप लगाओगे तभी तो सरल वाक्य बनेगा, तो कॉमा आपको लगाना ही पड़ेगा। गुड, ठीक है, इसमें आपको कोई वो नहीं है। थैंक यू गीतिका, गुड। तो ऐसे दो वाक्यों को आपको कॉमा के द्वारा, पंक्चुएशन के द्वारा आपको सरल वाक्य में भी बदलना है। क्लियर है? अब इतने वाक्यों में से किसी को भी कोई डाउट है? एनीवन? देवांशु, देवांशु, देवांशु अनम्यूट करिए। यस मैम। किसी भी वाक्य में कोई डाउट? नो मैम। नहीं है? श्योर नहीं है? मैम। हाँ बोलो बेटा। हाँ गीति। मैम जो क्वेश्चन नंबर 4 था, बच्चे ने उसे देखा और रोने लगा, हाँ, उसको मिश्र वाक्य में बदलना था, तो मतलब मिश्र वाक्य के लिए एक पर्टिकुलर रीजन देना होता है सेंटेंस के लिए। यस यस, वही चीज आपको उसमें रीजन ऐड करना है। करेक्ट, वो संयुक्त वाक्य मैंने दिया, वहां पे रीजन मैंने नहीं दिया है। अब आपको मिश्र वाक्य में बदलना है तो आपको रीजन देना पड़ेगा। आपको रीजन। मैम इसमें जैसे, हाँ, मैम ये सेंटेंस दिया हुआ, बच्चे ने उसे देखा और रोने लगा, उसे की जगह अगर अपन सिर्फ खिलौना कर दे तो, बच्चे ने खिलौना देखा। बच्चे ने उसे देखा, डरा और रोने लगा। बच्चा डर गया इसलिए रोने लगा। ठीक है,
बच्चे ने उसे देखा, डरा और रोने लगा। ठीक है, कई बार होता है ना किसी को देख के बच्चे डर जाते हैं और चिल्ला के रोने, कोई अजनबी अननोन पर्सन भी होता है, किसी स्थान को, किसी पिक्चर को, किसी साउंड से बच्चे डर जाते हैं और रोने लग जाते हैं। तो बच्चे के रोने का कारण पता चलेगा ना। ठीक है, बच्चे के रोने का हमको यहाँ पर आएगा कि बच्चा डरा इसलिए रोने लगा। मैम संयुक्त वाक्य वाले में भी हाँ, पहले उसे देखकर बच्चा डरा इसलिए रोने लगा। ठीक है, तो आपको बच्चे के रोने का उसमें कारण ऐड करना है कि डरना बताना है उसको कि बच्चा डरा इसलिए रोने लगा। ठीक है गीतिका? यस मैम। हाँ, और मैम और संयुक्त वाक्य वाले में हम तो रायपुर आते जाते रहते हैं, हाँ, तो मतलब इसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं? हाँ ठीक है, हम रायपुर आते है ना हैं और जाते भी हैं। ठीक है, आते हैं और जाते हैं दोनों ही है। हम रायपुर आते हैं, हम रायपुर जाते हैं, दोनों ही अपने आप में स्पष्ट है। ठीक है, अब इसको कौन से वाक्य में बदलना था? संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में और लगाना है बीच में। ठीक है, हम रायपुर आते भी हैं और जाते भी हैं। ठीक ठीक है मैम, ये तो ठीक है, लेकिन जो पहला सेंटेंस दिए थे संयुक्त वाक्य में बदलने का, अचानक मौसम बदल गया, इसमें हम लोग कैसे करेंगे? अभी आपने बच्चे वाले अचानक क्या बचाना? हाँ, वही मैं बोल रही थी। इसके साथ अभी तक किसी की क्वेरी नहीं आई है, इस प्रश्न के साथ किसी का प्रश्न नहीं आया है। आई वॉज वेटिंग फॉर दैट क्वेश्चन ओनली। ठीक है, वेरी गुड। अचानक मौसम बदल गया, यही है गीतिका? यस मैम। रिपीट द क्वेश्चन। यस मैम। हाँ बोलो। अचानक मौसम बदल गया, संयुक्त वाक्य में बदलना है। अचानक मौसम बदल गया और भारी बरसात होने लगी। ठीक है, अचानक मौसम बदल गया और बिजली चमकने लगी। अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश होने लगी। ठीक, यस। अचानक मौसम बदल गया और तेज धूप उग आई। आपको ऐड करना है संयुक्त वाक्य में। ठीक है मैम, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इस बार बहुत अच्छी फसल नहीं हुई। हाँ। मिश्र वाक्य में बदलना है, तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि भारी बारिश की वजह से इस बार बहुत अच्छी फसल नहीं हुई। यस बिल्कुल, भारी बरसात की वजह से इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, या फिर बहुत कम बरसात की वजह से इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। ठीक, ये दोनों ही हो सकता है, या बहुत ज्यादा बारिश या बहुत कम बारिश की वजह से इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। तो फसल अच्छी नहीं होने का कारण आपने बताया, या भारी बरसात या कम बरसात। ठीक है, तो फसल ना होने का रीजन आपने दिया, इसलिए मिश्र वाक्य है, क्योंकि फसल अच्छी नहीं होने का कारण आपने बताया निर्भर है, वो या भारी बरसात पर निर्भर है या कम बरसात पर निर्भर है ना। गुड एग्रीकल्चर या गुड जो अच्छी फसल जिसको हम कहते हैं, अच्छा उत्पादन, वेरी गुड प्रोडक्शन डिपेंड्स कि बारिश पर। तो बहुत अच्छी बारिश मतलब आप बोल रहे हो तो बहुत अच्छी फसल होगी। देखो डिफरेंस देखो, बहुत अच्छी बारिश में बहुत अच्छी फसल होगी, हम बहुत अच्छी बरसात बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी फसल भी होगी। भारी बरसात, भारी यानी कि जो फसल को बर्बाद करने वाली बरसात, तो फसल अच्छी नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई, है ना। लेकिन वहीं पर ही बहुत कम बरसात हुई और फसल अच्छी नहीं हुई। ठीक है, नाउ क्लियर एवरीवन? यस मैम। मैम, वो पहले माइक वर्क नहीं कर रहा था, इस वजह से जवाब नहीं दे पा रही थी, सॉरी। बिगनिंग में आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, आपकी ऑडियो बेटा, तो कल की क्लास से इसको बिल्कुल अपडेट करके रखेंगे आप लोग। और ये पूरे रिटर्न वर्क, ठीक है, आज का रिटर्न वर्क कल कंप्लीट होना चाहिए। बिगनिंग ऑफ द क्लास आरंभ होते ही पहले रिटर्न वर्क मुझे पेज दिखाएंगे, उसके बाद ही हम आगे का जो इसका बचा हुआ पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, गुड डे।